खबर नरकटियागंज से है, जहां पर शहर के ब्लॉक रोड स्थित अंकित हेल्थ केयर सेंटर में विगत दिनों मरीज की मौत की खबर को लेकर हमारे संवाददाता मंटू गुप्ता ने इस खबर की जानकारी की सत्यता है तो डॉक्टर अंशु अंकित हेल्थ केयर से जानकारी ली। तो डॉक्टर ने बताया कि हमारे यहाँ उनके परिजन आए थे, कुछ दिन इलाज चला, बाद में मेरे द्वारा बिल्कुल स्पष्ट कह दिया गया कि आप इनको बाहर ले जाएं, किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाएं। गौरतलब है, उनका कहना है कि मेरे यहाँ मरीज की मौत नहीं हुई है, बाहर से लाकर डेड बॉडी मेरे क्लिनिक के सामने रखकर मुझे और मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की गई। आइए देखते हैं बेतिया से मंटू गुप्ता की खास रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हैं? आपके जो बच्चा का मृत्यु हुआ था, सुनने में आया था कि अंशु हेल्थ केयर में हुआ था, डॉक्टर अंकित हेल्थ केयर में आया था। क्या सच्चाई है इसमें? सच्चाई है, लड़का बाहर मरा है, वहाँ से रेफर कर दिया गया था। अच्छा, ठीक है। हरदिया चौक पे एक युवक की मौत हुई थी पिछले माह 15 जुलाई को दिन, उसको लेकर क्या कुछ कहना होगा? देखिए, हम लोग हरदिया चौक पर 15-20 आदमी बैठे थे, वार्ड की समस्या हम लोग सुन रहे थे। ऐसे वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हैं और वार्ड संघ नहीं हरदिया चौक का, तो देखे बोलेरो में बड़ी किसी निजी और लोग की थी से लेकर हॉस्पिटल से वो लोग बड़ी लेकर बोलेरो गाड़ी से आ रहे थे। भीड़ लगी थी वहाँ, हम लोग भी 15-20 आदमी थे, गए क्या बात हो गया, गए तो हम लोग वहाँ देखे तो वो किसी नर्सिंग होम से वो लोग बोलेरो पर डेड बॉडी लाद कर ले आया था लोग। मतलब ये डेड बॉडी उसी नर्सिंग हरदिया चौक से ही लाद कर हरदिया चौक से ही लाद के बोलेरो में लोग बैठा रहा ला रहा था। लोग भीड़ लगा, हम लोग गए तो ये पूछे हम लोग, तो बोला लोग की मृत्यु हो गई है इनकी। कहाँ का लड़का है? जमंगलापुर का यादव जी लोग हैं। तो डेड बॉडी सर वहीं हरदिया चौक के निजी हॉस्पिटल से ही निकाला गया? हाँ, निजी हॉस्पिटल से निकला। धन्यवाद। ठीक है सर, मान लिया जाएगी जो उसमें जो सच्चाई है वो तो खुल के आनी है। उनके परिजनों के द्वारा भी बताया गया है कि वीडियो के माध्यम से कि उनके पुत्र जो कन्हैया कुमार यादव हैं, उनका मौत बाहरी हॉस्पिटल में हुआ है, ना कि आपके नर्सिंग होम में उसकी मौत हुई है। ये तो मतलब उसके परिजन ही खुलासा कर दे रहे हैं। अन्यथा इस तरह की कोई बात होती तो अब बहुत सारे एविडेंस होते कि मतलब कि इस तरह की बात के FIR होना चाहिए या किसी भी तरह का पोस्टमार्टम होना चाहिए। इस तरह का कोई प्रोसेस तो आया नहीं सामने। तो इन सब बातों को लेकर के जो वीडियो चल रहे हैं, क्या है सर, अफवाह है, क्या है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आपने रेज किया है। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे पूछा है कि पोस्टमार्टम न्यूज़। तो मैं आपको उस दिन की दैनिक एक डिजिटल पे एक न्यूज़ चल रहा था। मैं उस पत्रकारिता का नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप उसका भी आप शिनाख्त कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। उस पे ये बताया गया कि मामला को सनसनीखेज बनाने के लिए कि पोस्टमार्टम हुई। तो मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज भी मांग रहा हूँ आपसे, अगर है तो दिखाएं। अगर ये घटना को सनसनीखेज बनाने के लिए गलत तथ्यों का प्रस्तुतिकरण एक समाज के लिए बड़ा ही घातक संकेत दे रहा है। हम एक चिकित्सक वर्ग हैं, मैं सबसे पहले इन लोगों को, शायद पत्रकारिता की नॉलेज है भी या नहीं, उनको पता होना चाहिए कि मेरा पक्ष भी जानना चाहिए था कि वास्तविकता क्या है। दोनों पक्षों को जानने के बाद ही कोई पत्रकारिता होती है या कोई भी न्यूज़ों का संपुष्टि होती है या फिर चलना चाहिए था। उनको कम से कम ये पता लगाना चाहिए था कि क्या पोस्टमार्टम हुआ भी या नहीं है। क्या आप सनसनीखेज खबर बनाने के लिए कि डॉक्टर को आप एक मोहरा बना के रखना चाहते हैं क्या? ये मुझे बहुत दुखदाई और पीड़ादायक है। साथ ही पत्रकार बंधु, मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि मैं एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल हूँ, मैं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ। साथ ही साथ आपको ये नियम पता होनी चाहिए, पुरानी आईपीसी की धारा 87 से लेकर 92 तक आप पढ़ेंगे, 87, 88, 89, 91, 92, इसमें स्पष्ट रूप से वर्णन है। कोई भी चिकित्सक किसी पेशेंट को देखता है तो उसका उद्देश्य मारना नहीं होता है, ना हत्या करना नहीं होता है, वो एक अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। लापरवाही की जांच हो सकती है,
लापरवाही करने वाले पे कार्रवाई हो सकती है। उसके लिए बोर्ड बनती है, बोर्ड डिसाइड करता है कि लापरवाही हुआ भी है या नहीं हुआ है। आप एक डॉक्टर को अपराधीकृत करके प्रस्तुत करना बंद करें। ये बहुत ही घातक है समाज के लिए, क्योंकि कोई भी योग्य चिकित्सक फिर आगे आने से और अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने में डरेगा, क्योंकि उसका अपना परिवार भी होता है, अपनी प्रतिष्ठा भी होती है। इससे मानसिक आघात भी पहुंचता है और सामाजिक आघात भी पहुंचती है। और पत्रकार बंधु, मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूं कि आपको स्वास्थ्य की परिभाषा पता होनी चाहिए। स्वास्थ्य की परिभाषा होती है कि फिजिकली, मेंटली एंड सोशली बीइंग एंड नो एनी डिफॉर्मिटीज। तो इस तरीके से आप करेंगे तो एक डॉक्टर कोई भी मार करना चाहते हैं जो समाज को ठीक करता है, समाज में लोगों की बीमारियों को ठीक करता है। आप मेरी हिस्ट्री उठा के देख लें, आप पटना एयरपोर्ट हो या फिर कोरोना काल हो, सब में हमने अपनी जान को खतरे में डाला, या फिर प्रभारी चिकित्सा प्राधिकार रहते हुए कार्य किया हो मैंने, वहां भी मैं संक्रमित हुआ। हर बार संक्रमण के बावजूद अपनी जान को खतरे में डाल करके मैंने सेवा की, और बदले में आप मुझे बदनाम करके एक आपराधिक डॉक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। क्या आपके पास कोई ऐसा इंक्वायरी रिपोर्ट है? क्या आपके पास ये प्रमाण है कि वो मृत्यु हमारे यहाँ हुई है? क्या आपके पास ये प्रमाण है कि आपने पोस्टमार्टम कराया है? गलत आरोपण नहीं, गलत प्रत्यारोपण नहीं। और साथ ही साथ मैं आपको, शायद अगर आपको नॉलेज नहीं है तो इस पे कैसे कार्रवाई होती है, इसकी नॉलेज आप गेन करें, फिर आप न्यूज पोस्ट करें। अपने कर्तव्यों को पूरा कैसे कर पाएंगे? इन सभी सवालों के साथ मुझे लगता है कि एक दुखदाई है और इस तरह से करना निंदाजनक है, साथ ही एक आपराधिक प्रवृत्ति का ये कार्य है।